जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज आप सुनेंगे चतुर्थ अध्याय की कथा, मत्स्य रूप भगवान द्वारा शंखासुर वध एवं प्रयाग की महिमा। नारद जी बोले, इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान मछली के रूप को धारण करके विंध्याचल वासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान पर दया करके अपने कमंडल में डाल लिया। जब वह उस कमंडल में न समाई तब कुआं में डाल दिया, कुआं में भी न समाई तब तालाब में डाल दिया, और जब तालाब में भी न समाई तब समुद्र में डाल दिया। तब वहां मत्स्य रूप धारी भगवान ने शंखासुर को मार दिया और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को चले गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें जाकर ढूंढो और बहुत शीघ्रता पूर्वक रहस्यों समेत वेदों को जल में से निकाल कर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने निकाला उस भाग का वही अधिकारी हुआ और उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात सब मुनि मिलकर उन्हें खोजे हुए वेदों को साथ लेकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान के अर्पण कर दिए। संपूर्ण वेदों के को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक सब ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, गुहस्य आदि सब पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह समय हमारी प्रसन्नता एवं आनंद का है, इसे आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाए थे और हमने आपकी प्रसन्नता के कारण यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए हे भगवान, आपके प्रसाद के कारण वह यह स्थान प्रयाग पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य को देने वाला हो तथा यहाँ की महिमा भी ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर कर अक्षय फल देने वाली हो। वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा है वह मुझे बड़ा प्रिय लगा। मैं तुमको वर देता हूँ, ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इसी जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ यही निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म करेंगे वे अनंत फलदायक तथा मेरे पास पहुंचाने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों में किए गए ब्रह्मादि हत्यादि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल समय भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होगा। मकर की संक्रांति में माघ मास में प्रयाग स्नान करने से तथा उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रातः काल स्नान करने वाले सालोक्य अपना लोक, समीप्य अपने समीप और सारूप्य अपना स्वरूप, इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह में 100 वर्ष तक तप करने से मिलता है वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कभी कोई भी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले, हे राजा प्रथु, भगवान विष्णु ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए
और इंद्रादिक देवता भी अपने अंशों से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।